जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के जितने भी सवाल जो 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, सबका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आज बताने वाले हैं। इस सेशन में पूरे 100 क्वेश्चन हमने लिया है और वो 100 क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कई बार वो सवाल पूछा गया है। ठीक है, और आने वाला जो बोर्ड एग्जाम आपका 2023 है उसमें पूछने की पूरी संभावना बनती है। इसलिए आपको जो है पूरा का पूरा अंत तक देखना है, एक एक करके क्वेश्चन देखना है। ठीक है, और जब आप पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो आपका है बिल्कुल बोर्ड मॉडल है। अरे बोर्ड मॉडल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पहले से पूछा गया है। ठीक है ना, इसलिए बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो आज हम लोग पूरे के पूरे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा 100 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, उसके साथ साथ उसका हम आपको ट्रिक भी बताते चलेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। यदि नए बच्चे हैं तो भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप पहली बार यदि देख रहे हैं तो भी आपको आसानी से जो है क्वेश्चन समझ में आएगा और उसके बनाने का जो कॉन्सेप्ट हमारा है, जो ट्रिक हमारा है, वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि रात रात भर जगकर पढ़ना शुरू कर। रात रात भर जगकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि रात रात भर जगकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। ठीक है ना, यदि आप खूब सोते हैं, ठीक है, और आप सिर्फ इस भरोसे से हैं कि एक न एक दिन किस्मत हमारा जरूर जागेगा, तो आपको बता दे कि किस्मत भी आप ही के मेहनत के भरोसे रहता है कि कब ये मेहनत करेगा और कब जो हम इसके साथ चलेंगे और इसको बेहतर कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है ना, तो यदि आप किस्मत के भरोसे सो रहे हैं तो समझ लीजिए कि किस्मत भी आपके मेहनत के भरोसे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमें बेहतर कुछ हो, हमारा रिजल्ट बेहतर हो, हम जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाए, तो इसके लिए आपको जो है रात रात भर जगना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तब जाकर आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है बाबू, हाँ, क्योंकि एक बात हमने और बताया है कि यदि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में जाकर, या किसी भी फील्ड में जो आप बेहतर करना चाह रहे हैं तो आपको जो है बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको बता दें कि ये जो आपका सीरीज चल रहा है मिशन 50-50 वाला, इसमें मुख्य रूप से जो है हमारा प्रयास है कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बनाना है, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जो है बहुत कम से कम समय में कर ले। ठीक है, इसके लिए आपको ये पूरा सीरीज चलाया जा रहा है। और यदि आपने मिशन 50-50 वाले वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि मिशन 50-50 वाले वीडियो में लगभग हम जो है 25 से 30 वीडियो अभी तक डाल चुके हैं, 30 वीडियो के आसपास डाल चुके हैं। ठीक है, और वो 30 वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जहां से आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आपको उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, या फिर शाम में 7 बजे आप हर रोज लाइव जुड़ेंगे, ऐसे भी आपको जो है आसानी से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो दोपहर 2 बजे आपको ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला वीडियो दिया जा रहा है, उसमें तो निश्चित रूप से आप जुड़े, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एकदम रिवीजन चल रहा है आपका। ठीक है बाबू, चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है, देख सकते हैं। यह सवाल है कि a बराबर इतना है तब, यहां पर देखिए डिटर्मिनेंट a बराबर 0 होगा, a इनवर्स का अस्तित्व है, a स्क्वायर का मान 2a के बराबर है, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, 4 ऑप्शन आपको दिया है तो चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा, ऐसा आपको तो पहले से मालूम है कि 4 ऑप्शन है तो चारों में से कोई एक को सही होगा। आइए ना करते हैं क्रिया, क्या दिक्कत है इसमें। सबसे पहले तो इसके डिटर्मिनेंट का ही मान निकालिए आप। तो जैसे ही इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 × 4 माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, 4 में से 6 घट गया तो -2, यानी इसके डिटर्मिनेंट का मान -2 के बराबर है। जबकि आपको कह रहा है कि इसके डिटर्मिनेंट का मान जो है 0 के बराबर है। नहीं है ऐसा,
इसके डिटर्मिनांट का मान जो है -2 के बराबर है। अच्छा, जब डिटर्मिनांट का मान -2 के बराबर है तो एक बात आपको बता दे कि ये ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, यानी ए इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, ए इनवर्स कब नहीं निकाला जा सकता है, तो आपको बता दिए हैं कि जब आप डिटर्मिनांट का मान निकालेंगे और 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप डिटर्मिनांट का मान निकालते हैं और 0 के बराबर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में दिए गए अवयव का ए इनवर्स निकालना संभव नहीं होता है। लेकिन जब डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में आप जो है दिए गए अवयव का इनवर्स निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए, तो यहां पर जो है आपको ए इनवर्स का अस्तित्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और कहा है कि ए स्क्वायर का मान 2a के बराबर होगा क्या। अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है a गुने ए, नहीं, ए स्क्वायर का मतलब होता है a गुने ए। चलिए तो एक बार चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब a गुने ए मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ना, गुना करना है। चलिए फटाफट से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 इकाई 1 प्लस 3 दूनी 6, ऐसे ही लग रहा है कि नहीं होगा, देखिए ना। फिर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2 इकाई 2 प्लस 4 दूनी 8, यहां देखिएगा 3 इकाई 3 प्लस 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा फिर 3 दूनी 6 और 4 चौके 16, 6 प्लस 16। देखिए चेक करके समझ में आ जाएगा आपको। 7 10 15 18 16 6 22 ना, और यहां पर कह रहा है कि ए स्क्वायर का मान 2a के बराबर होगा। आप देख लीजिए ना 2a का मान क्या होगा, यदि इसका हम 2a निकालते हैं, यदि इसका 2a निकालते हैं तो 2a कहने का क्या मतलब है कि दिए गए मैट्रिक्स में 2 से गुना करना है, और 2 से गुना करने का मतलब होता है कि उसके प्रत्येक अवयव में 2 से गुना करना है। तो कितना हो जाएगा 2 4 6 8, लेकिन यहां मान कितना निकल के आया 7 10 15 22, यानी ये जो है इसका आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी डिटर्मिनांट का मान -2 के बराबर निकला है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसके डिटर्मिनांट का अस्तित्व है, यानी इसका डिटर्मिनांट निकाला जा सकता है। एक चीज आपको और बता दें कि डिटर्मिनांट ए का ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा में डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट यानी शाखंडज, ठीक है। तो ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला, यदि कभी जरूरत हो तो आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना बाबू। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। कल वाले क्लास में आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर इसका बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए, तो अभी फाइनली जो है हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, ब्लैक बैकग्राउंड है जो आप लोग को खूब पसंद आता है, ठीक है। तो हमने इसका बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया है। अब देखिए होता क्या है कि आप लोग के क्लास लेने से पहले ये बैकग्राउंड और ये क्वेश्चन वगैरह सेट किया जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अभी जो सेट हो गया होगा, अभी जो सेट हो गया ये पूरे क्लास चलेगा, ठीक ना। तो वैसे कंडीशन में बीच क्लास में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक से, ठीक है। इसके वजह से जो है कल पूरा क्लास उसी पर ले लिए थे, लेकिन अब हम सोच लिए हैं कि आप लोग को जो सबसे सहूलियत वाला बैकग्राउंड है वो ब्लैक ही दिखता है, ब्लैक पर व्हाइट लिखने से अच्छा दिखता है, इसलिए जो है हमने इसको ब्लैक कर दिया है। अब आपको सही दिख रहा होगा बेहतर तरीके से। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम, देखिए अब व्युत्क्रम निकालने का एक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि किसी भी अवयव का व्युत्क्रम आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना है, और यही 3 स्टेप आप किसी भी सवाल में फॉलो करेंगे जब वो 2 गुने 2 कोटि का मैट्रिक्स होगा, तो किसी भी क्वेश्चन में आप फॉलो करेंगे, आप आसानी से जो है उसका मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए इसको इससे गुना करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मान निकल जाएगा। चलिए मान निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर यहां देखिए प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस, साइन को साइन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मान निकल गया इसका। जब भी कभी आप किसी भी अवयव का इनवर्स निकालना चाह रहे हैं तो आपको यही 3 स्टेप फॉलो करना होगा।
सबसे पहले तो उसका मान निकालना होगा। मान निकालने के लिए इसको इससे गुना, फिर माइनस देके इसको इससे गुना। चलिए, इसका मान 1 के बराबर निकल गया। देखिए क्या हो गया। चलिए, अब क्या करना है, तो निकालना है ए इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गौर कीजिएगा। ये जो विकर्ण में आपको दिख रहा है अवयव, ये विकर्ण में अवयव, इसके स्थान को चेंज करेंगे, और ये जो बिना विकर्ण वाला अवयव दिख रहा है इसके चिन्ह को बदल देंगे। ठीक है ना, विकर्ण वाले अवयव का स्थान बदल देंगे, और विकर्ण के बाद वाला जो आपको अवयव दिख रहा है उसका चिन्ह बदल देंगे। देखिए, इसका स्थान बदलने का मतलब है कि जो ऊपर में रहेगा उसको नीचे लिख देंगे, और जो नीचे में रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे। ऐसे नॉर्मली इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों जगह सेम चीज लिखा हुआ है। तो लिख दीजिए कॉस थीटा, यहां भी कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम लिखा हुआ है। हाँ, अब इसका क्या करना है, चिन्ह बदलना है। देखिए, यहां पर माइनस पहले से लिखा हुआ है, तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और यहां प्लस साइन थीटा है तो यहां हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जो मान आपने यहां निकाल कर रखा है इसी से सब में भाग कर देना है, बस आपका इनवर्स निकल गया। ठीक है, जो मान आप निकाल के रखे हैं उसी से सब में भाग कर दीजिएगा, तो आपका जो है आसानी से मान निकल जाएगा। अच्छा, जब 1 से भाग करना है तो 1 से भाग करने से इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सब 1 को हटा दीजिए। ठीक है, हाँ, सब 1 को हटा दीजिए। अब सब 1 हट गया, बात खत्म आपका हो गया। ठीक है, यहां से सब 1 को हटा दीजिए, यहां 1 नहीं रहेगा, यहां 1 नहीं रहेगा, क्योंकि 1 से भाग करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। हो तुझे जीना नहीं है, ये क्या हुआ भाई, चलिए, सवाल है कि a बराबर इतना तो 2a बराबर कितना होगा। पहले समझ लीजिए ठीक से। यदि आप किसी डिटर्मिनेंट में 2 से गुना करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि आप किसी डिटर्मिनेंट में 2 से गुना करते हैं तो समझ लीजिएगा, और यदि 2 गुने 2 को टिका भी है, यदि अवयव 2 गुने 2 को टिका है और उसमें आप 2 से गुना करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट में 2 के स्क्वायर यानी 4 से गुना हो जाएगा। कितना से गुना हो जाएगा बाबू, 4 से। ठीक है, यदि आप 2 से गुना करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट में कितना से गुना हो जाएगा, 4 से। यदि यहां पर लिखा हुआ होता कि 3a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो इसके स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर 9 डिटर्मिनेंट a के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि अवयव 2 गुने 2 को टिका है और आप उसमें किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट में उसके स्क्वायर से गुना हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहां 2 से गुना किए तो 2 के स्क्वायर यानी 4 से गुना हो जाएगा पूरे डिटर्मिनेंट में। यहां पर आप 3 से गुना किए, ठीक है, यहां पर आप 3 से गुना किए हैं तो इसके पूरे मान में जो है 9 से गुना हो जाएगा। यदि आप 4 से गुना करेंगे तो पूरे डिटर्मिनेंट में 4 के स्क्वायर 16 से गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि आप 5 से गुना करेंगे तो पूरे डिटर्मिनेंट में 5 के स्क्वायर 25 से गुना हो जाएगा। ठीक है ना, जितना से गुना करेंगे आप डिटर्मिनेंट में, ठीक है, जितना से गुना करेंगे आप मैट्रिक्स में पूरे डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो उसके स्क्वायर से उसमें गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 डिटर्मिनेंट a के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने की जरूरत है नहीं, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, a बराबर दिया गया है आपका अल्फा 011 बीटा, b बराबर है 1051, तो a स्क्वायर बराबर b है तो अल्फा का मान क्या होगा। अच्छा, a स्क्वायर बराबर b है, a स्क्वायर का मतलब होता है a गुने a। पहले तो a के जगह पर जो मान है रख लीजिएगा, अल्फा 011, एक मिनट, 1 और 1, पुनः a के जगह पर हो जाएगा आपका अल्फा 011, ठीक है, और इसके बराबर में आपका है b,
ना, तो b के जगह पर मान कितना हो जाएगा 1051। चलिए देखिए क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा को 1 से गुना, ये सॉरी अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर, और 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर देखिए अल्फा को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। आप देखिए दूसरे रो में आ जाइए, 1 को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा और प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहां देखिए 0 को 1 से गुना करेंगे 0 और प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1। ये हो गया आपका, और इसके बराबर में कितना है तो 1051। अच्छा ठीक है, यानी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1, फिर आपका हो जाएगा 1, और इसके बराबर में आपका आ जाएगा कितना 1051। गौर करेंगे इधर देखिएगा, यानी अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, अल्फा स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, यदि यहां से अल्फा का मान, सॉरी यहां भी अल्फा है, यदि यहां से अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा प्लस 1 बराबर 5, यानी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 4। अब आप बताइए कि अल्फा का मान एक ही समीकरण में दो कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है, इसलिए अल्फा का वास्तविक मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है ना, हाँ कोई एक ही को मान निकल के आना चाहिए था, यहाँ 2 को मान निकल के आ गया, इसलिए ऐसा हो गया है। अगला सवाल देखिएगा, a बराबर इतना दिया गया है, a बराबर इतना, तो सहखंड a का मान क्या होगा सहखंड निकालना है, सिंपल, इसका स्थान बदलेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये दोनों का स्थान बदलिए, दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, तो -2 और -2। ठीक है, यानी हो जाएगा 1 1 -2 और -2 ना, यहाँ 1 1 -2 और -2, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हाँ i 0 0 i, तो a स्क्वायर का मान कितना के बराबर होगा, a स्क्वायर का मान कितना के बराबर होगा, आप ध्यान से देख लीजिए, a स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है, तो आइए पहले समझिए ठीक से, यहां पर a स्क्वायर की बात कर रहा है तो a गुने a समझेंगे हम, नहीं यही तो समझेंगे ना, हाँ तो कितना हो जाएगा i 0 0 i, और फिर यहां हो जाएगा आपका i 0 0 i। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, i को i से गुना करेंगे i स्क्वायर, फिर 0 को 0 से गुना करेंगे 0, i को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 0 को i से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। यहां देखिएगा 0 को i से गुना करेंगे 0, ठीक ना, i को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 0 से गुना करेंगे 0, और प्लस i को i से गुना करेंगे कितना हो जाएगा i स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका i स्क्वायर 0 0 i स्क्वायर, और अब मालूम है आपको कि i स्क्वायर का मान -1 होता है। ठीक है, तो -1 0 0 -1, i स्क्वायर का मान -1 होता है, इसलिए इसका हो जाएगा -1 0 0 -1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। नॉर्मली गुना करके इसका आंसर निकाल लेना है। चलिए देखिए, a बराबर दिया गया है, b बराबर इतना है, a बराबर आपका है कितना 1101। सबसे पहले देखिए इसके लिखने में कुछ गड़बड़ी है, यहां पर ये मैट्रिक्स होना चाहिए था टोटल। ठीक है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट को आप ऐसे नहीं गुना कर सकते। और b बराबर है आपका कितना, गुना करना है ना दोनों को, तो गुना कर दीजिए, नहीं सब लिखने का जरूरत है, गुना कर दीजिए 0 1 0 1, सॉरी 0 1 1 0 1 0। चलिए गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 1 को 0 से गुना करेंगे 0 प्लस, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर इसी रो को अगले कॉलम में, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 अब प्लस, 1 को 0 से गुना करेंगे 0। ध्यान से देखिए इधर 0 को 0 से गुना करेंगे 0 अब प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर 0 को 1 से गुना करेंगे 0 अब प्लस, 1 को 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0। यानी ये आ गया आपका 1 1 1 0। देख लीजिए चेक करके कहीं है क्या, 1 1 1 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिएगा, हाँ यहां पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर इतना है तो a स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक से देखिएगा, वो देखिए यहां पर है आपका, एक मिनट, a 1 0 0 0 1 0 a b, हाँ a और b, तो a स्क्वायर का मान क्या होगा, यहां -1 रखा गया है। यह आपका जो है, ध्यान से देखिए, यह आपका जो है एकांक का व्यू होगा। ठीक है,
ये आपका एकांक व्यू होगा, समझ लीजिए ठीक से। चले देखिए अगला क्या है, माना कि a एक व्युत्क्रमीय व्यू है तो जिसका क्रम 2 गुने 2 कोटि का है, तो a इनवर्स का मान क्या होता है, a इनवर्स का डिटर्मिनांट। सबसे पहले तो आपको बता दें कि डिटर्मिनांट एक संख्या होता है, कोई संख्या होगा। जैसे मान लीजिए कि डिटर्मिनांट का मान जब भी आप निकालते हैं तो कोई नंबर के रूप में आता है, कोई संख्या के रूप में आता है। मान लीजिए कि डिटर्मिनांट a का मान 5 के बराबर है, और यदि आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, इनवर्स का मतलब होता है 1 बटा, यानी 1/5 हो जाएगा। नहीं तो आप यहां समझ सकते हैं कि डिटर्मिनांट का इनवर्स यदि कहा जाए तो 1 बटा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट a के बराबर। अगला सवाल क्या है, देखिए a बराबर इतना है तो इसका सहखंड की बात कर रहा है। सहखंड के लिए आपको सिंपल करना है, इसका स्थान बदलना है और इसका चिन्ह बदलना है, हो गया सहखंड। स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां भी cos थीटा है, यहां भी cos थीटा है, सेम है दोनों। इसका चिन्ह बदल दीजिए, ऊपर माइनस साइन थीटा है तो प्लस साइन थीटा कर दीजिए, और नीचे प्लस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा कर दीजिए। ये निकल गया इसका सहखंड, आप देख सकते हैं cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A बराबर aij n गुने n कोटि का विषम सममित है। यदि कोई भी अवयव विषम सममित अवयव है तो विषम सममित अवयव होने के लिए आपको मालूम है कि A बराबर होता है माइनस A ट्रांसपोज, ये विषम सममित अवयव की बात है। और A का यदि कोई अवयव aij है, ठीक है, तो यहां हो जाता है ट्रांसपोज में aji, यानी ठामे परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट जो है विषम सममित अवयव के लिए है। यदि A बराबर माइनस A ट्रांसपोज तो भी विषम सममित अवयव, और इसी के अवयव के रूप में यदि देखेंगे तो aij बराबर माइनस aji होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला इसी में एक और सवाल यहां पर है, कहता है कि A और B वर्ग अवयव है तो AB का ट्रांसपोज क्या होगा। AB का ट्रांसपोज बराबर होता है आपका, ठीक है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, AB का ट्रांसपोज बराबर होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। लेकिन यदि यही सवाल आपका प्लस में आ जाए, जैसे A प्लस B का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, तो इसमें ज्यों का त्यों रहता है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। या कहे कि A माइनस B का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, तो A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। प्लस माइनस में नहीं बदलेगा, लेकिन गुना वाला में जो है चेंज हो जाएगा, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला है कि एक मैट्रिक्स A बराबर aij n गुने n कोटि का है, यदि यह सममित है। चलिए देखिए यहां ध्यान से, यदि सममित है तो सममित अवयव के लिए होता है A बराबर A बराबर A ट्रांसपोज। ये सममित अवयव होने का कॉन्सेप्ट है A बराबर A ट्रांसपोज। अच्छा, तो यदि A का अवयव देखेंगे तो क्या होता है aij, और ट्रांसपोज का क्या होता है, ठामे चेंज होता है aji। ठीक ना, ये हो जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी यदि रहेगा तो ये आपके सममित अवयव होने का कॉन्सेप्ट है A बराबर A ट्रांसपोज या aij बराबर aji, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में यहां दिख रहा है। यहां पर कुछ कट गया है, aji होना चाहिए था। ठीक है ना, हाँ ये नहीं होगा, ये माइनस लग गया है ना इसमें, ये विषम सममित के लिए है। चलिए अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1 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 a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। सिंपल है, यहां देखिए यदि 1 1 1 ही हो, ठीक है, सिर्फ 1 1 1 माने सेम अवयव हो, ठीक है, और a स्क्वायर का मान यदि आपको निकालना हो तो इसके a स्क्वायर का मान जो होता है 3a के बराबर होता है। लेकिन आपको हम चेक करके दिखा देते हैं। a स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार गुना करना है। तो चलिए ना, 1 1 1 1 1 1, फिर यहां हो जाएगा 1 1 1, एक बार और इसको लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब गुना यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इस रो से पहले एक कॉलम में 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 3 3, ऐसा ही होगा 3 3 3, फिर देखिए 3 3 3। ठीक है, अब यहां से आप 3 को बाहर कर लीजिए ना, तो जैसे ही 3 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1 1, और ये है a का मान यानी 3a के बराबर हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा।
सवाल है कि a बराबर 2, 3, 5 के का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान है। देख लीजिए, आपको पहले बता दिए हैं कि व्युत्क्रम तभी प्राप्त नहीं होगा जब डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम आप तभी नहीं निकाल सकते हैं जब डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। तो यहां पर लिख दिए व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। अब डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 2k। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको इससे गुना, माइनस देके फिर इसको इससे गुना, तो 2k या माइनस हो जाएगा 5 3 15 बराबर में 0, या माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा तो 2k बराबर हो जाएगा 15, यानी k बराबर हो जाएगा आपका 15/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किसी एकांक अवयव i के लिए, एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर रख देते हैं। हाँ। किसी एकांक अवयव i के लिए आपको मालूम है कि यदि कोई एकांक अवयव i है, ठीक है, तो आप i का मतलब होता है कि i का मान 1 के बराबर होगा, चाहे वो i1 का मान हो, चाहे वो i2 का मान हो, चाहे वो i3 का मान हो। ठीक है, सबका मान 1 के बराबर होगा। i1 कहने का मतलब 1 गुने 1 कोटि का यदि अवयव होगा तत्समक अवयव तो उसको i1 कहेंगे, उसका भी मान 1 होगा। i2 कहने का मतलब 2 गुने 2 कोटि का तत्समक अवयव, यानी 2 गुने 2 कोटि समझ रहे हैं, 1 0 0 1, ये 2 गुने 2 कोटि का है। i3 कहने का मतलब 3 गुने 3 कोटि का तत्समक अवयव। ठीक है, 3 गुने 3 कोटि का तत्समक अवयव, ये 3 गुने 3 कोटि का है, ये i3 है, इसका मान भी 1 के बराबर होगा। अब समझिए ठीक से, इसके पावर में आप कुछ भी रख देंगे मान 1 के बराबर होगा, क्योंकि 1 का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। पावर में चाहे कितना भी रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि i का मान 0 के बराबर होगा, नहीं। i का मान 2 के बराबर होगा, नहीं। i का मान 5 के बराबर होगा, नहीं। i² का मान 1 के बराबर होगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि i के पावर में कितना भी रख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मान 1 के बराबर ही होगा, क्योंकि वो इकाई अवयव है। ठीक है, अगला सवाल आपका कह रहा है, हाँ कह रहा है कि अवयव 3 5 2 के का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान। अच्छा, व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होने के लिए आपको जस्ट बताए हैं कि डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, तो इसको इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे गुना, यानी कितना हो जाएगा 3k माइनस 10 बराबर में 0, यह माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा तो 3 के बराबर हो जाएगा 10, यानी k बराबर हो जाएगा आपका 10/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, सवाल आपको दिख रहा है a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो 2a + 2b का मान क्या होगा। 2a + 2b निकालने से पहले आप 2 कॉमन ले लीजिए, a और b को जोड़ दीजिए। चलिए जोड़िए, था 9 और 11 कितना हो जाएगा 20, फिर देखिए 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 11 9 कितना हो जाएगा 20, 12 8 कितना हो जाएगा 20, 13 7 कितना हो जाएगा 20, 14 6 कितना हो जाएगा 20, और उसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 40 40 40 40 और 40, यानी ये हो जाएगा आपका 40 40 40 40 40, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखिएगा, यहां पर कह रहा है कि 1 -1 -1 और 1, a² का मान पूछ रहा है, यानी 2 बार गुना करना है इसका। ध्यान से देख लीजिएगा, a² का मान पूछ रहा है, सिंपल है, a² का मान जो होगा इसका 2a के बराबर हो जाएगा, सीधा समझ लीजिए 2a के बराबर हो जाएगा, नहीं हाँ 2a के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो a + b का मान कितना होगा। अभी आप जस्ट देखे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम लग रहा है हमें। 11 9 20, 10 10 20, 11 9 20, ठीक है, 12 8 20, 13 7 20, 14 6 20, हाँ यानी 20 20 20 होगा इसका, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव होंगे तो ab - ba क्या होगा। ab - ba जो होता है हमेशा विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, हाँ जो आपको कई बार बता दिए हैं, ये सवाल रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक ना, कहता है कि यदि a एक व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम 2 गुने 2 कोटि है, तो एडजॉइंट a का मान क्या होगा। एडजॉइंट a का मान जो होता है, ध्यान से देखेंगे, एडजॉइंट a का मान होता है a² के बराबर। ठीक है, एडजॉइंट a का मान होता है a² के बराबर। चलिए अगला सवाल क्या होगा, ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि a 3 गुने 3 कोटि का अवयव है तो a² बराबर a, तो यहां देखिए क्या है,
यहां दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, दिख रहा है? हाँ, तो कह रहा है कि a प्लस i3 के पावर 3 माइनस 7 किसके बराबर है? ये इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। a प्लस i3 कहिए या i कहिए, सब एक के बात है। पावर 3 माइनस 7a किसके बराबर है? देखिए तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, यानी a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस बी क्यूब अब माइनस 7a, यही ना होगा। यहां देखिए ए स्क्वायर का मान a के बराबर है ना, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a, अब प्लस 3 a स्क्वायर का मान a के बराबर है i, प्लस 3a इंटू आई स्क्वायर का मान कितना होगा? तो i के बराबर, अब प्लस i के पावर 3 लिखेंगे तैयो i के बराबर माइनस 7a। यहां देखिएगा a स्क्वायर का मान हो जाएगा a के बराबर, क्योंकि यहां पर आपको दिया गया है, ठीक ना। तो a इंटू a प्लस a और i को गुना करेंगे, यानी किसी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों होगा 3a प्लस, फिर वही बात किसी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों होगा, यानी 3a प्लस i माइनस 7a। देखिएगा यहां पर, फिर यहां a स्क्वायर हो जाएगा, a और a को गुना करेंगे तो a स्क्वायर का मान a के बराबर है, तो यहां a है, यहां 3a है, यहां 3a है, तो 3 3 6 1 7a प्लस i माइनस 7a। अब देखिए प्लस 7a माइनस 7a कट गया तो इसका कितना हो जाएगा? i के बराबर, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? a बराबर इतना है तो a प्लस a ट्रांसपोज बराबर i2, तो अल्फा का मान क्या होगा? देखिए a का मान यहां पर दिया गया है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ऐसा करते हैं ना, एक ही बार सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। बुलबुल ने कोई गुल को पुकारा नहीं होगा। देखिए क्या है, a प्लस a ट्रांसपोज, पहले तो a का मान यहां लिखिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस ट्रांसपोज मतलब इसको पलट कर लिखना है ना। चलिए कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर हो जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा। i2 माने 1001 के बराबर होगा, यही तो i2 होता है। चलिए देख लीजिए एक बार, कॉस अल्फा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा, ठीक है। अब बाद बाकी आप एक चीज देखिए, जीरो है आपको कोई मतलब नहीं है, जीरो है आपको कोई मतलब नहीं है, मान अल्फा का निकालना है। तो यदि 2 कॉस अल्फा आ गया, उसके बराबर में 1 है, तो यहां 2 कॉस अल्फा आया है तो यहां भी आपका वही आएगा, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। तो आपको सीधे सीधे लिख देना है 2 कॉस अल्फा बराबर 1, यानी कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। बताइए कॉस में 1/2 कितना का मान होता है? 60 डिग्री का, यानी कि π/3 का ना, 60 डिग्री का यानी कि π/3 का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए, कह रहा है कि दो अवयव a और b गुणनफल के लिए शर्त है। अच्छा हाँ, दो अवयव को आप तभी गुना कर सकते हैं, गौर से देखेंगे, दो अवयव को आप तभी गुना कर सकते हैं जब पहले अवयव के जितना पंक्ति में अवयव है दूसरे अवयव के उतना ही स्तंभ में अवयव होना चाहिए। कुल मिलाकर पंक्तियों में अवयवों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, ठीक है, और स्तंभों में अवयवों की संख्या बराबर हो जाता है आपका पंक्तियों की संख्या, ठीक ना। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, ठीक है। ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या नहीं, ए के पंक्तियों की संख्या बी के स्तंभों की संख्या, ए के पंक्तियों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या नहीं, ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या। ये ए के स्तंभों की संख्या माने ए में जितना स्तंभ होगा पंक्ति में उतना ही अवयव होगा, ठीक है। और कह रहा है बी के पंक्तियों की संख्या, तो बी में जितना पंक्ति होगा स्तंभ में उतना ही अवयव होगा। देख लीजिए ये होगा, ठीक है ना। ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या। चलिए अगला सवाल, यदि ए एक वर्ग अवयव है, ए एक वर्ग अवयव है, कहला तू परेशान कर रहा है भाई,
यदि एक वर्ग अवयव है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा? तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है एक विषम सममित अवयव होता है, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होता है, और जबकि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है एक सम सममित अवयव होता है। यदि आप विषम सममित अवयव का योगफल देखेंगे तो इसको कहते हैं 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, और यदि सममित अवयव का योगफल देखेंगे तो यह होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है। तो जब भी ए माइनस ए ट्रांसपोज तो विषम सममित अवयव, और ए प्लस ए ट्रांसपोज तो यह होगा आपका सममित अवयव। अगला सवाल, यदि अवयव ए का व्युत्क्रम बी है तो ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होगा? यदि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो आपको मालूम है कि जब भी कोई दो व्युत्क्रम की बात करते हैं तो दोनों का गुणनफल जो है हमेशा एक के बराबर होता है। तो ए को बी से गुना करेंगे एक, और बी को ए से गुना करेंगे तो भी क्या? एक। और एक का मतलब मैट्रिक्स में आई होता है, नहीं, मैट्रिक्स में एक का मतलब कितना होता है? आई होता है। यानी ए बी का मान बराबर बी ए का मान बराबर कितना हो जाएगा? आई। ए बी बराबर बी ए बराबर आई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल कह रहा है कि ए बराबर है इतना, तो ए क्यू का मान कितना के बराबर होगा? ए क्यू का मान 3a के बराबर होगा। चेक करके दिखा दे क्या? चेक करके दिखा दे क्या? आपको तो भी जस्ट बताया है ना, ए क्यू का मान 3a के बराबर होगा। अगला सवाल क्या है देख लीजिए, कह रहा है कि ए बराबर इतना, तो निम्नांकित में कौन ए ट्रांसपोज के समान है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए सिंपल काम, ठीक है ना, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ बना दीजिए, पंक्ति को स्तंभ कर दीजिए, पंक्ति को स्तंभ कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया इसका ट्रांसपोज, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित अवयव में कौन 3 गुने 3 कोटि का एकांक अवयव है? 3 गुने 3 कोटि के तत्समक अवयव सिंपल है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, विकर्ण में एक होना चाहिए बाकी सब जीरो, ठीक है। हाँ, विकर्ण में एक होना चाहिए बाकी सब जीरो, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 3 गुने 3 कोटि का है, 2 गुने 2 कोटि का कहता तो 1 0 0 1, ठीक है। यदि 1 गुने 1 कोटि का कहेगा तो सीधे 1, देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, यहां दिया गया है कि 2 इंटू इतना प्लस इतना बराबर इतना, तो एक्स वाई का मान क्या है? चलो पहले 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 8 10 2x प्लस 1 y 0 1, और इसके बराबर में कितना हो जाएगा? 7 0 10 5। चलिए देखिए यहां पर 6y कितना हो जाएगा? 7। 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई या बराबर में 0 है, इसलिए y बराबर हो जाएगा आपका -8। देख रहे हैं ठीक से, 8 प्लस वाई, और इसके बराबर में इधर कितना है? 0, तो y का मान तो -8 हो गया। अब x का मान देखना है तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, अब बराबर में कितना हो जाएगा? तो 5 ना, ये प्लस मुद्रा माइनस में चला जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 5 में से 1 घट गया 4, ये कट गया 2 बार, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 2। x बराबर 2, y बराबर -8। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, a का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है, तो कहता है 2a प्लस 3b क्या होगा? 2a यानी 2 को a से गुना करना है। 2a देख लीजिए ना एक बार, 2a डायरेक्ट निकाल लीजिए ना, इसी में 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6, और उसके बाद हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और -8 और प्लस, इसमें कह रहा है 3 से गुना करने के लिए, तो कितना हो जाएगा? देखिए था 21 24 15 18, जोड़ दीजिए, जोड़ने के लिए कह रहा है ना। तो 21 6 27, 24 12 36, 15 10 25 25, 18 में से 8 घट गया तो कितना हो जाएगा? 10। 27 36 25 10, 27 36 25 10, 27 36 25 10, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या है देखिएगा, कह रहा है साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री साइन 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री बराबर क्या होगा? चलिए पहले तो मान निकालना है ना, इसका मान निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, अब माइनस, फिर यहां प्लस माइनस माइनस, कॉस 20 डिग्री इंटू साइन कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री, देख लीजिए कितना हो जाएगा?
साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। अब माइनस माइनस कितना होगा, प्लस ना, प्लस हो जाएगा आपका कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। अच्छा एक चीज देख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है आपका साइन ए प्लस बी। एक के जगह पर 20 डिग्री, बी के जगह पर 70 डिग्री, 70 20 90 ना, यानी ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देख लीजिएगा एक बार। सवाल है कि मान निकाले इसका ना, तो मान निकालने के लिए तो सिंपल है कि इसको इससे गुना करेंगे तो x माइनस, फिर इसको इससे गुना करेंगे माइनस y, कितना हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस y, यानी इसका हो जाएगा x प्लस y। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। सवाल है कि x का मान होगा जबकि क्या, जबकि सॉरी, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको ऐसे देना चाहिए था, ठीक है ना। हाँ, ये हो जाएगा आपका 4x, पहले मान निकाल लेते हैं 4x, और ये हो जाएगा 15 चौके 60, अब बराबर में 0 है, ये माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 60, ये कट गया कितना बार 15 बार, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 15। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। यदि मैट्रिक्स के रूप में लिखा है तो इसका आंसर x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, सवाल में कभी कभी मिस्टेक आ जाता है तो उसके वजह से जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, a बराबर है इतना, b बराबर है इतना, तो 2a + 3b तो अभी आप जस्ट निकाले हैं, यह ना निकाले 27 36 25 10 वाला। अगला क्या कह रहा है कि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव है तो ab - b विषम सममित अवयव है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पहले से बताए हुए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन। अच्छा, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, a तथा b समान कोटि के सममित अवयव तो ab - b क्या होगा विषम सममित अवयव। क्या बार क्वेश्चन रिपीट भेल है करा। एक मिनट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, ऐसे कैसे हो गया। ये क्या हो गया, देखिए मिस कर गया था, पता नहीं कहां से चला गया था। ठीक है, इसको फिर खोजना पड़ा। कितना हो जाएगा, a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि। व्युत्क्रम होंगे तो आपको जस्ट बताए हैं कि ab बराबर ba बराबर क्या होगा i। यदि a और b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो उसका गुणनफल जो है हमेशा i के बराबर होगा, यानी 1 के बराबर होगा। अगला कह रहा है कि मैट्रिक्स है a बराबर aij विषम सममित। विषम सममित होने के लिए aij बराबर माइनस aji, अभी आपको जस्ट बताए। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि ये 3 गुने 3 कोटि का व्युत्क्रमीय वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ए क्या होगा 3। इसका देख लीजिए, 3 गुने 3 कोटि का है ना। हाँ, 3 गुने 3 कोटि का है। यदि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 3 गुने 3 कोटि का व्युत्क्रमीय वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऐसा ही पूछ रहा है ना। अच्छा, इसको हम एक बार चेक कर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 3 गुने 3 कोटि का, ऐसे इसका आंसर जो है एक ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लेकिन चेक करके दिखा दे क्या है, कई बार बता दिए, रहने दीजिए। अगला सवाल देखिए एक बार, 2 गुने 2 कोटि का वर्ग अवयव तो डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स क्या होगा, तो 1 में डिटर्मिनेंट ए के बराबर। ठीक है, अगला सवाल है, यदि कोटि 3 गुने 3 कोटि के ऐसे कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। देखिए 3 गुने 3 की बात कर रहा है, गौर करेंगे इधर, 3 गुने 3 कोटि की बात कर, अब तेरी क्या हो गया, तो पूरे परेशान किए। देखिए 3 गुने 3 कोटि के ऐसे कुल कितने भी बनाना संभव है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। तो जब भी 0 या 1 की बात करेगा, जितना कोटि कहेगा 2 के पावर में कोटि को गुना करके रख दीजिएगा। तो 3 गुने 3 कोटि यानी 3 3 9, तो 2 के पावर 9 कितना हो जाएगा 512, यानी इसका आंसर 512 के बराबर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ए बराबर aij m गुने n कोटि का यदि एक वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव होने के लिए m और n का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ। अगला क्या है देखिए, a बराबर इतना है तो a इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका ये तो आपका i है ना, i है ना 1001, इसका मान 1 के बराबर होगा। इसका अस्तित्व है, a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, गलत है, यानी इसका अस्तित्व है क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट का मान 1 के बराबर निकलेगा, इसलिए इसका अस्तित्व है। अगला कह रहा है कि इतना है विषम सममित है
सममित है, चेक करके देख लीजिए ना। सममित अभी होने के लिए देखिए, जो यहां पर आपको दिख रहा है वही यहां दिखना चाहिए, और जो यहां दिख रहा है वही यहां दिखना चाहिए, सेम है, ये आपका सममित अवयव है। बस विकर्ण से आपको कोई मतलब नहीं है। अगला क्या है देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग अवयव है तो a प्लस ए ट्रांसपोज अवश्य होगा। एक सममित अवयव जो कि आपको पहले भी बता दिए हैं, माइनस लगल रहेगा तो विषम सममित अवयव हो जाता। कह रहा है कि इतना बराबर b है तो अल्फा का मान क्या होगा। देखिए ना, a बराबर b है तो अल्फा का मान निकालने के लिए सेम टू सेम यानी कितना हो जाएगा, 4 अल्फा बराबर 16, ये कट गया क्या बार, 4 बार, यानी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिएगा, अल्फा बराबर 4 हो जाएगा। अगला क्या है देखिए, ये तो अभी आप जस्ट बनाए हैं, नहीं इतना बराबर ये है, इसका कोई मान नहीं निकाला जा सकता है, अल्फा का मान निकालने के लिए भी आपको जस्ट देखे थे। अगला सवाल आपका है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, अभी तो जस्ट ये क्वेश्चन बनाए हैं, नहीं अच्छा कुछ क्वेश्चन पहले से रिपीटेड है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़िए तो एक एक, फिर यहां हो जाएगा एक और फिर एक, यानी एक एक एक, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्या है देखिए, इसका ए स्क्वायर का मान 3a के बराबर होगा। अगला देखिए क्या है, अरे भाई कितना बार सवाल पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कौन पूछता है सवाल, ये सब कितना रिपीटेड हो रहा है। देखिए तो 2016 में पूछा, देखिए वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन अलग है, कह रहा है कि यदि एक वर्ग अवयव a इस प्रकार है कि 3aq प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i बराबर 0 ना, तो a इनवर्स का मान क्या होगा। हाँ ये सवाल ठीक है, a इनवर्स का मान क्या होगा। देखिए a इनवर्स का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, समझने का प्रयास करेंगे ठीक से। सबसे पहले तो ये सब का चिन्ह बदल देंगे और सब में से पावर 1 कम कर देंगे, बस हो गया। a इनवर्स का मान -3a स्क्वायर -2a -5, इसमें से इसका पावर 1 है, ये है, कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, i ना। हाँ ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। यदि आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिया गया और आपसे पूछे कि a इनवर्स निकालना है तो सिंपल काम कर दीजिएगा, ठीक ना। सबका चिन्ह बदल के, गौर करेंगे, सबका चिन्ह बदल दीजिएगा। चिन्ह कब बदलिएगा, जब यहां पर i प्लस में होगा तब, यदि माइनस में होगा तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। यदि i प्लस में है तो सबका चिन्ह बदल दीजिएगा, और चिन्ह बदलने के बाद जो है आप इसको लिख दीजिएगा ना, इसको लिख दीजिएगा सबके पावर में से एक एक कम करके, तो ये निकल जाएगा इसके a इनवर्स का मान। अगला सवाल है कि इतना है तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, ये सिंपल सवाल है। अगला कह रहा है कि 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 18 21 24, 15 18 21 24 सी। अगला क्या है देखिए, कह रहा है कि इसका एडज्वाइंट निकालना है, एडज्वाइंट यानी एडीजे, इसका स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है, तो हो जाएगा 4 2 -3 -1, खोज लीजिए 4 -3 -1 2, 4 -3 -1 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, गुना करना है ना, यहां देखिए क्या है 1001 यानी i है ना, i बोले तो 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, 7 6 0 -1 के बराबर ही होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, क्योंकि 1 से गुना करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको ज्यों का त्यों ही लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सममित अवयव है, सममित अवयव होने के लिए आपको क्या बोले हैं कि विकर्ण बला को छोड़कर, ठीक है, जितना यहां है उतना ही यहां होना चाहिए, और जितना यहां है उतना ही यहां होना चाहिए, हो गया सममित अवयव। यही तो सममित अवयव है, बाकी सब बाकी और कोई नहीं है। देखिए ना ये अलग अलग है, ये नहीं है। अगला सवाल, गुना करना है ना, चलिए गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 10 प्लस 50 5 250 ना, 5 5 250, फिर आपका हो जाएगा 40 50 दाएं के 500, 260 540, 260 540, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, हाँ ये देखिए कह रहा है कि इतना बराबर इतना है, तो यहां है आपका x बराबर 2x - 1, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो -x बराबर -1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर कितना 7, यानी x बराबर 1 y बराबर 7, ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये गुना करने के लिए कह रहा है ना, एक रॉ है, एक कॉलम है, एक रॉ है। पहले देखिए इसको इससे गुना करेंगे, नहीं तो हो जाएगा 5 फिर इसी को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 0 को 5 से गुना करेंगे 5, और फिर 0 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 को 5 से गुना करेंगे 0, और 0 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5 6 0 0, 5 6 0 0, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिएगा, हाँ सवाल यह है, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कह रहा है। चलिए कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, सिंपल है। 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, क्या बोले हैं कि C1 और C2 को बगल में लिख दीजिएगा। 2 6 1 -3 0 5, ठीक है, 3 तीनों का जोड़ा लगा लीजिए। देखिए ये 3 को आपका है, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा यदि आपकी इच्छा हो तो। चलिए अब ये देखिए ये 3 को आपका है ना, फिर यहां 3 को आपका है, ठीक है, 3 तीनों का जोड़ा लग गया। चलिए गुना कर लीजिएगा। 0, ये देखिए 2 को 0 से गुना करेंगे 0, पहला तो 0 हो गया, 4 1 4, अब -3 है ना तो -12 हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 30 5 150 ना, 150 यानी +150, ठीक है। बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर देखिए नीचे से 3 का जोड़ा लगाएंगे। ये देखिए 3 को है ना, यहाँ भी 3 को है, फिर यहाँ भी 3 को है, हो गया। देख लीजिए ये तो हो जाएगा, 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 5 से गुना करेंगे 0, छोड़ दीजिए, 5 के 20 दूना 40, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, 7 6 42 और 42 3 कितना हो जाएगा, 42 3 हो जाएगा आपका, 3 दूना 6 और 4 3 12, 126 ना। इधर हो जाएगा 150 में से 12 घटेगा तो 150 में से 12 घटेगा यानी 138, माइनस 126 है यानी हो जाएगा 166, घट के कितना हो जाएगा, देखिए 16 में से 8 घट गया 8, ये बच गया 15, ठीक है ना। ये बच गया आपका 5, 5 में से 3 घट गया 2, यस माने -28, ये ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, ये पूछ रहा है कि इतना बराबर 4 तो x का मान क्या होगा ना। चलिए बताइए, कह रहा है कि इतना बराबर 4 तो x का मान क्या होगा। इतना का मान 4 के बराबर है तो x के जगह पर क्या होगा। ऐसा करते हैं ना, ये x वाला ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं कि इसका मान 4 के बराबर निकला है। तो पहले 0 ही रखिए ना, तो कितना होगा 1 1 1 1 1 -1 -1 1 ना। अब मान निकालना है ना इसका, सिंपल है, देखिए 1 1 -1 फिर हो जाएगा 1 1 1, मान निकालने के लिए ऐसा ही लिखेंगे ना। चलिए गुना करेंगे, देखिए 3 को 3 को 3 को कितना हो जाएगा, देखिए तो 1, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है। बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इधर देखिए इधर से 3 तीनों का जोड़ा लगाएंगे, ये 3 को हो जाएगा, फिर इधर से 3 को हो जाएगा, फिर इधर से 3 को हो जाएगा, नहीं तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -1 +1 फिर +1 तो हो जाएगा यहाँ पर -1, इधर कितना हो जाएगा प्लस माइनस -1 और ये हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा, देखिए तो ये +1 -1 कट जाएगा, नहीं 1 2 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +1, तो 3 आए कितना 4, यानी x के जगह पर कितना रखे 0 ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका a बराबर यानी 0। अगला सवाल कह रहा है 4 का सह गुणनखंड निकालना है, ठीक है। देख लीजिए सह गुणनखंड निकालने के लिए पहले चिन्ह लिखते हैं प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस, जिसका सह गुणनखंड निकालना है उसके रॉ और कॉलम को छोड़ देना है, तो इसका ये कॉलम छूट जाएगा, रॉ छूट जाएगा, बाकी कितना हो जाएगा आपका 2 1 2 अब माइनस 0 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा -2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। पहले समझ लीजिए ठीक से, जितना यहां दिख रहा है उतना ही यहां दिख रहा है, उतना ही यहां दिख रहा है, ये टोटल कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि बस तीनों को जोड़कर उसका चिन्ह बदल देना है।
तो कितना हो जाएगा -3 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए एक बार। हाँ, इसका मान कितना के बराबर होगा? जस्ट अभी आपने देखा है इसका मान 4 के बराबर होगा। ठीक है, मान निकाले अभी जस्ट। अगला सवाल क्या है देखिए। हाँ, कह रहा है कि x प्लस a, x प्लस 2a, x प्लस 1। अरे सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता है। ठीक है ना। यदि ABC समांतर श्रेणी की बात करेगा या ना भी करेगा तो देख लीजिए कि ये सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है। इसके यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है, एक एक का अंतर चल रहा है। यहाँ सेम अंतर है, यहाँ सेम अंतर है, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो मान होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिएगा। पूछ रहा है कि सारणिक जो आपको दिख रहा है इसका मान कितना के बराबर होगा। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखते हैं। यहां पर देखिए इसका मान निकालना है। अच्छा, 0 भी तो दिख ही रहा है ना। ऐसा करते हैं ना, इन दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 4, 5 2 7, 7 3 10 ना। ये हो जाएगा आपका 4 7 10। अब देखिए इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है। अनुपात बराबर है, इसलिए दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा आपका? 0 के बराबर। यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाता है आपका? 0 के बराबर। अगला सवाल देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। देखिए जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, फिर वही यहाँ है। देख लीजिए सेम है, ये है ना। ऐसे कंडीशन में इसको जोड़कर चिन्ह बदल देना है। तो 5 1 6, -6 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बस सिंपल है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। सब दुद्दू को दिख रहा है ना, तो के जगह पर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि सब दुद्दू को है। अगला सवाल देखिए क्या है। कह रहा है कि 3 गुने 3 कोटि वाला। ये तो कई बार क्वेश्चन हो गया भाई, इतना कौन पूछा है क्वेश्चन। कहता है कि किसी त्रिभुज में इतना इतना का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 8 5 2, इसके बाद कितना है? तो -4 2। ठीक है ना। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी एक को 0 कर देते हैं। मान लीजिए इसी को 0 करना है, तो -5 -2। ये भी कॉन्सेप्ट आपको पहले बताए हुए हैं। -5 -2 -5 -2। ठीक है, किसी एक को 0 कर देना है, और जो 0 करने के लिए लिखना है वही सब जगह लिखना है। ये हो जाएगा 0 0। यहाँ देखिए 8 में से 2 घटेगा 6। ये हो जाएगा आपका 3 में से 5 घटेगा -2। नहीं, इधर कितना हो जाएगा आपका? -9, और इधर हो जाएगा 0। चलिए देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अंदर वाला को अंदर वाला से गुना, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना, बटा में 2। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 को गुना करेंगे 2 से तो 0, और माइनस, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, आएगा यहाँ माइनस पहले से है तो 9 6 54, और बटा में 2 हमेशा लिखना है। ये कट जाएगा क्या बार? 27 बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा 27 ना, इसमें नहीं है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा। हाँ, ये कह रहा है कि दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा। वेरी सिंपल है। देखिए आप क्या करें कि यहाँ पर C2 जो आपको दिख रहा है और ये C3 जो दिख रहा है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? a + b + c, a + b + c, a + b + c। यदि यहाँ से a + b + c कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 1 1 1, यही ना बचेगा। और यहाँ भी आपको 1 1 1 पहले से दिख रहा है। तो दिए गए डिटर्मिनेंट के 2 गो मान जो है, 2 गो स्तंभ का मान बराबर हो गया, इसलिए दिए गए डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा क्या है। इसका मान पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 3x - 24 बराबर 0, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 24। क्या बार कट गया? 8 बार ना, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8। इसका आंसर कितना के बराबर होगा? 8 के बराबर। ठीक है, अगला सवाल देखिए एक बार। क्वेश्चन आपका है, अच्छा इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा? 10 6 60, 30 दूना 60, यानी 60 - 60 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहां पर देखिए, मान निकालने के लिए कहा जा रहा है तो पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 - 6x, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 - 6x, यही हो जाएगा प्लस 18 दूना 36 बराबर, इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 - 36, ये तो 0 हो जाएगा। यहां देखिए 36 और 6 42, 6 - 6x और प्लस 36, प्लस क्यों? माइनस ना, ओहो सॉरी, यहां पर माइनस होगा, सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा ना।
ये हो जाएगा आपका -6x और ये हो जाएगा -30 बराबर 0। उधर चला जाएगा तो -6x बराबर हो जाएगा 30, नहीं 6 × 30 यानी -5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है देखिएगा, कह रहा है कि ओमेगा इतना इतना का है तो वास्तविक मान है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना के बराबर होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। और यदि आप इसको जोड़ते हैं तो वही आपको दिख रहा है, देखिए ना एक बार, यदि आप C1 C2 और C3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर, तो एगो स्तंभ तो 0 हो जाएगा ना। और जब 0 हो गया तो दिए गए डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए एक बार, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अच्छा, ये तो सिंपल वाला सवाल है, आपको मालूम है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। देख लीजिए, तो क्या भाग रहा है। हाँ, यहाँ देखिए समान अंतराल पर है, ये भी समान अंतराल पर है, यहाँ भी आपका जो है समान अंतराल पर है। क्यों? क्योंकि एबीसी समांतर श्रेणी में है, तो जब एबीसी समांतर श्रेणी में है तो इसका भी अंतराल समान होगा, और ऐसे कंडीशन में दिए गए डिटरमिनेंट का मान कितना होता है, 0 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, मान निकालने के लिए कहा जा रहा है ना, चलिए मान निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है। ऐसा करते हैं ना, इसी के बगल में लिख देते हैं 3 5 2 1 0 5, ठीक है। देखिए 3 तीनों का जोड़ा लगेगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 गो है, फिर यहाँ देखिए 3 गो है, फिर यहाँ देखिए 3 गो है, 3 तीनों का जोड़ा लग गया तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 वाला है ना, सॉरी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 25 और 25 × 7 175, बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। चलिए इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, फिर देखिए इधर ऐसे 3 गो, ये वाला कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 30, और फिर इधर कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 ना, ये हो जाएगा 179 और -45, 9 में से 5 घट गया 4, 7 में से 4 घट गया 3, 1 यानी 134, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ देख लीजिए यहाँ पर, यदि ऐसा डिटरमिनेंट आ जाए कि जिसके विकर्ण के अलावा नीचे सबके सब 0 हो या ऊपर सबके सब 0 हो, ठीक है, तो ऐसे डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, विकर्ण में जो अवयव दिख रहा है उसी को गुना कर दीजिए, उसका मान निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 42, यानी इसका आंसर हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ भी वही चीज है, देखिए विकर्ण के अलावा जो है नीचे आपको 0 दिख रहा है, पूरा का पूरा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 × 5 = 40, इसका आंसर 40 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहां देखिए इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है, तो यदि अनुपात समान हो जाए तो डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर। अगला सवाल देखिए, यहां भी वही है, यही है ना, a + b + c, a + b + c, a + b + c, ये सेम हो जाएगा, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1, ये क्वेश्चन पहले भी आपका हुआ है, इसका भी कितना हो जाएगा 0 के बराबर। यहां देख सकते हैं इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है, अनुपात बराबर है, इसलिए दिए गए डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कितना हो जाएगा, 10 × 7 = 70, 35 दूना 70, 70 में से 70 घट गया 0, इसका आंसर 0 के बराबर। अगला सवाल, x² - 25 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा +-5, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ यहां पर देखिए मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 - 20 बराबर हो जाएगा इधर 2x² - 24, यहां घटेगा तो हो जाएगा -18 बराबर 2x² - 24, इधर जाके जुटेगा ना, तब -24 और +18 यानी 6 बराबर हो जाएगा 2x², कट गया 3 बार, यानी x बराबर हो जाएगा आपका ±√3, यही ना होगा, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट। किसी सारणिक जिसकी कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो का मान होता है, यदि किसी सारणिक में किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के मान समान है तो उस सारणिक का मान जो है 0 के बराबर हो जाता है, नो डाउट। चलिए मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, -2 फिर -20, माइनस प्लस 20 में से 20 - 2 यानी 18 ना, हाँ +20 - 2 यानी 18। अगला सवाल क्या है देखिएगा,
कह रहे 7 और 2 समीकरण इतना इतना है तो x बराबर है ना, सिंपल है, वही तो सिंपल है। यहाँ पर x की जगह 0 हो जाएगा, नहीं बस हो तो गया, तब ना हो जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, अरे समांतर श्रेणी वाला है, 0 मार के आगे बढ़। अगला सवाल गुना करना है ना, देखिए cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। देखिएगा यहां पर cos थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई। आप एक चीज देख सकते हैं कि थीटा प्लस फाई बराबर कितना दिया गया यहां पर, अरे cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, इसका हो जाएगा आपका cos a प्लस बी, यानी cos थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री या cos 90 डिग्री का मान 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, इसका मान पूछ रहा है ना कितना, 1 1 1 2 3 4, मान निकाल दीजिए ना, कोई बात नहीं, 1 1 1 2 3 4 ना, और कितना हो जाएगा 4 6 9, 1 1 1 2 3 4 हो गया। देख लीजिए 3 गो, यहां से भी 3 गो, फिर यहां से भी 3 गो, कितना हो जाएगा 9 × 27 प्लस 6 दूना 12 प्लस 16, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। अब देखिए नीचे से 3 गो हो जाएगा, ये वाला, फिर ये वाला 3 गो, फिर ये वाला 3 गो, कितना हो जाएगा 4 × 12 प्लस 24 और प्लस 18, जोड़कर घटाइए कितना हो जाएगा, देखिए तो 12 से 12 कट गया, हटाइए पहले काट के जो कट रहा है उसको, 16 है ना, तो 27 7 6 13 हो जाएगा आपका 2 1 3 13 1 14, यानी 43 और माइनस इधर कितना हो जाएगा 42, 14 8 32 10 42, 1 हो जाएगा, 43 में से 42 घटेगा तो 1, ये 0 के बराबर हो जाएगा। जोड़ो सबको, फटाफट जोड़ दो, ये 0 के बराबर हो जाएगा, पूरा 0। देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस a माइनस a माइनस b प्लस b प्लस c माइनस c, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए एक बार, हाँ ये भी आपका है समांतर श्रेणी वाला, 0 रख दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार, मान निकाला है 36 36 वाला, ये भी ना अभी 36 36 वाला नहीं, x² माइनस 36 बराबर इधर हो जाएगा 36 माइनस 36, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस में इधर, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा ना, x² बराबर 36, यानी x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरे ये क्वेश्चन तीसरी बार आ गया है, तीसरी बार आ गया, देख लीजिए 0 इसका आंसर है, हाँ ये है, देख लीजिए नीचे 0 0 0 है तो कितना हो जाएगा 4 1 4 और 6 24, 6 6 24 ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका है, फिर यहाँ देखिए वही है 4 1 4 और 6 24, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुल मिलाकर आपका जो है ये 100 क्वेश्चन का सीरीज पूरा खत्म हुआ, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को जो है बेहतरीन तरीके से पूरे क्वेश्चन को देखे हैं। जितना भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है, लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से देखा है, ठीक है। बाद बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।